Hello students. Hello sir. Good morning. Good morning sir. How are you? Thank you sir. आप फाइन होना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। आप इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 7 न्यू एलसी ERT। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर आप हो सकता है कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हो, फ्रैक्शंस पढ़े हो। फ्रैक्शन से ही क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाते हैं। समझ में आया? डेफिनेशन DEFINITIO है डेफिनेशन। समझ में आया? डेफिनेशन आ रैशनल, बोर्ड पे सब ध्यान से लिखना बंद करिए। A rational number is defined as a number that can be expressed in form P upon Q। P upon एक ऊपर होगा, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। where Q not equal to जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी नंबर को तुम जीरो से डिवाइड करो तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। जब वो नॉट डिफाइंड हो गया तो नंबर नहीं रहेगा। और एक बात और है, क्या बात है एक और, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स है। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। तो एग्जांपल्स के तौर पर 5/3 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 7/2 न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 2 -8 रैशनल नंबर है या नहीं है? क्यों? इसके नीचे क्या ले लो, 1। -6 भी रैशनल नंबर है। -3/5 भी डॉट डॉट एट एक्स्ट्रा। समझ में? ETC। थोड़ा सा हम आपको प्रीवियस नॉलेज दे रहे हैं। नेचुरल नंबर जानते हो ना, नेचुरल नंबर। Yes, sir. नेचुरल नंबर को किसी डिफाइन कर दिया आपने, बोलो। नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर को हमने n से डिफाइन कर दिया। और ये क्या है, बोलो, होल नंबर से। ये क्या है, बोलो, होल नंबर। होल नंबर को W से डिफाइन कर दिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दो, जीरो, तो होल नंबर बन गया। तो समझ में क्या है आपका, बोलो। नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर। होल नंबर से बड़े होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है, 0, 1, 2, 3 सारे होल नंबर आ गए और पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। तो इन्होंने ये क्या कहा था, P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव। और रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, -3/2 लिखो, या बीच में माइनस लगाओ, या ऊपर लगा दो, या नीचे लगा दो, वैल्यू तो सबकी एक ही है ना। सबके सब एक क्या है, बोलो, नेगेटिव। हैव यू गॉट इट? नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चाहे ऊपर न्यूमरेटर में लगा दो, डिनोमिनेटर में, या बीच में लगा दो, सब नेगेटिव है। अब आप ये देखो यहाँ पर -3/-5 ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बन गया, बोलो, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बन गया ना, तो पहचान होगी रैशनल नंबर। डेफिनेशन से आप देखो, समझ में आ रहा है ना। अब हम जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, नंबर लाइन हम थोड़ा बता रहे हैं। क्या नंबर लाइन, नंबर लाइन देखिए। अब आप स्केल से बना लोगे ना आप, बीच में क्या लेंगे, जीरो। इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जीरो के बाद क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 so on। इधर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। हैव यू गॉट इट? यस सर। आप स्केल से बना लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे 1 सेंटीमीटर पर। इज इट क्लियर? यस सर। अब जैसे इस पे देखो, हमने कहा
हमने कहा कि कोई भी नंबर हम दे रहे हैं और उसको क्या करना है, बोलो बोलो। रैशनल नंबर। हाँ, रिप्रेजेंटेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट ऑन, बोलो, नंबर लाइन। नंबर लाइन। ठीक है ना, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब नंबर हमने दे दिया आपको, हमने क्या दे दिया, बोलो 5/8, 3/8, -2/8, -5/, -6/8। ये आया समझ, आ रहा है ना, यस सर। बोलो। यस सर। अब इसको करना है, या -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या 7 आ जाएगा। आ रहा ना समझ में। देखिए नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइन, नंबर लाइन बना ली आपने। सबके नीचे क्या है, सबके नीचे क्या है, सबके नीचे क्या है, 8 है। डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो इनको एक किस टाइप के रैशनल नंबर है, लाइक। फ्रैक्शन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ निगेटिव दिया, लाइक है। ये कैसे बोलो, लाइक रैशनल नंबर। समझ में आ गया, लाइक है ना, क्यों, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे है, डिनोमिनेटर ये सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने से लाइक। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम क्या है, 8। तो सबको हम 8 से डिवाइड कर दें, सबको क्या कर दें, 8 सबको 8 से डिवाइड कर दिया, बोलो। सबको 8 से डिवाइड कर दिया। अब कौन सा 5/8, 5/8 ये है ना, सर्कल कर दो, एरो डाल दो, हाईलाइट हो गया। और कौन है, 3/8, सर्कल कर दो, एरो डाल दो, हाईलाइट हो गया। -2/8, सर्कल कर दो, एरो डाल दो, हाईलाइट हो गया। -6/8, सर्कल डाल दो, हाईलाइट कर दो। नंबर लाइन पे आ गए, सबके सब आ गए, सबके सब। अब हम एग्जाम्पल 1 दूसरा हम दे रहे हैं, आप घर से करें। 3/5 -7/2, नहीं यहाँ 7/5 भी करना है। 1/5 6/5 -8/5। ये रिप्रेजेंट कहाँ करना है आपको, बोलो, घर से कर लेंगे आप इसको। रिप्रेजेंट होना नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन पे सारे आना है। तो नंबर लाइन समझ में आ गई। अब आप देखिए यहाँ से लाइक भी आ गए कि नहीं आ गए। अब हम बता रहे हैं आपको अनलाइक, तो जिनके डिनोमिनेटर जैसे अनलाइक में क्या आ जाएगा, 5/7, 3/2, -9/5। ये कैसे बोलो, अनलाइक रैशनल। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम बता रहे हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी एग्जांपल ले लें हम। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने ले लिया 36/-24, 36/-24, ठीक है। 24। हाँ, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से पहले जो न्यूमरेटर है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऊपर लगा दिया बोलो। चलिए ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो कि नीचे का जो
नीचे का आपका जो साइन है, नीचे का जो नेगेटिव है ना, ऊपर लगा दो। अब सिंप्लीफाई करो, किसके टेबल से कटेगा? 12 से कट जाएगा, डायरेक्ट आता है तो, नहीं तो 4 से काट दो। 4 9 जा 4 जा माइनस 9/3, फिर कट जाएगा। 3 बन जा और 3 जा माइनस 3/1, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। हैव यू गॉट इट? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या आ गई इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब दूसरा कोई हम ले लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में दूसरा एक हो गया, अब हम दूसरा कोई ले लें। बदल दिया, थोड़ा हमने बदल दिया ना। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? सर नेगेटिव को ऊपर ले जाओ, यस सर नेगेटिव को ऊपर ले ऊपर ले जाओ। जाओ। अब किससे कटेगा? 12 से 9 से काट दो। 9 से नहीं कटेगा, 9 से 4 से काट दो। 4 9 जा 4 6 जा, जा फिर 3 से काट दो। 3 3 जा 3 2 जा -3/2। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब एक थर्ड एग्जाम्पल एक हम और ले रहे हैं, यहाँ से कोई भी ले दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, यस सर जैसे -3 -15 स्टैंडर्ड में बदलना है। सर सबसे पहले क्या होगा? सर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे। तो 3/5, तो 3/5 15 है ना, तो 3 बच जा, 3 बच जा, तो कितना आ गया? 1/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हैव यू गॉट इट? यस सर तो हमने क्या सीखा? हमने रेशनल नंबर सीखे। हमने क्या सीखा? नेचुरल नंबर्स को पता किया। हमने क्या सीखा? होल नंबर को पता किया। इंटीजर से हम बाकी इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस किया। रेशनल नंबर का किया, नंबर लाइन से हो गए। नंबर लाइन के बाद हमने यहाँ पर लाइक और अनलाइक वो भी देखा। फिर हमने क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको एक ही लिख सकते हैं, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप इसमें कुछ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक आप करेंगे और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और इसको लिख लो। फाइंड द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। पहला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया -18/45। दूसरा हमने आपको दे दिया -12/18। थर्ड हमने आपको दे दिया -42/-64। और फोर्थ वाला हमने दे दिया आपको -148/212। समझ में आया? ये किस में करेंगे आप? किस में करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इनको सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। नोटेड करिए, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डिफिकल्टी किसी को? Any difficulty? No, You sir. can ask without any hesitation. No? तो फिर हम आप से उम्मीद करते हैं वॉच करेंगे और वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। और इसके बाद जय हिंद, जय भारत। थैंक्स गॉड। फिर मिलेंगे।